नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसके क्लासेस में। तो चलिए, हम लोग भाग 3 तक कर लिए थे एशिया महादेश का। आज हम लोग भाग 4 करेंगे और इसमें शुरुआत करते हैं उत्तर कोरिया से। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों को हम लोग एक ही रिलेशन से जोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं उत्तर कोरिया की। जैसे ये देखिए, ये और मैप है, ग्लोब है। इसमें ये पार्ट हो जाएगा उत्तर, जिसको नॉर्थ बोला जाता है, और ये हो जाएगा दक्षिण, जिसको साउथ बोला जाता है। तो ठीक है, तो अभी हम लोग उत्तर दिशा की बात करते हैं। तो उत्तर में क्या है, कोरिया आ रहा है। तो कोरिया को अगर हम लोग बोलेंगे तो कोरिया से कोरा, कोरा एक शब्द बनता है। कोरा का मतलब होता है खाली खाली, ठीक है। खाली स्थान, खाली जीवन, खाली कोरा कागज, जिसको बोलते थे, गाना भी आया था कोरा कागज। तो कोरा कोरा मतलब खाली स्थान, बिल्कुल वहां कुछ नहीं है, एकदम सन्नाटा है, ठीक है। क्या होता है, जो एक चीज सोचिएगा मन में, एक आत्मा होती है, ठीक है। जो आत्मा, जिसको इंग्लिश में सोल बोला जाता है, सोल आत्मा, हमारा आत्मा और परमात्मा, ये दो चीज होती है। तो आत्मा जो होता है वो ऐसा कहते हैं कि भटकते रहता है, मतलब ठीक है, उसको कहीं पे जाके शांति मिलती है। जब शांति मिलती है तभी वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये सोच के चलिए कि जो उत्तर कोरिया है वहां पे बिल्कुल शांत एरिया है, वहां पे कुछ नहीं है, कोरा है। तो जो आत्मा है, जो सोल है, उसको वहीं पे जाके शांति मिलेगी, ठीक है। उत्तर कोरिया जहाँ पे कोरा है, सब कुछ नहीं है, वहां पे जाके आत्मा को शांति मिलेगी। तो आत्मा, आत्मा को इंग्लिश में बोलते हैं सोल, SOUL, सोल। तो सोल को कहाँ शांति मिलेगी, कोरिया में, और सबसे ऊपर उत्तर कोरिया में शांति मिलेगी, ठीक है। तो सोल, सोल से क्या हो जाएगा, सियोल, सोल सियोल, सोल सियोल, ठीक है, सियोल सियोल। तो उत्तर कोरिया, कोरिया से सियोल, ठीक है, ये क्लियर है। अगला आते हैं दक्षिण कोरिया पे। दक्षिण कोरिया है तो इसमें भी कोरिया, तो ये भी कोरा होगा, ठीक है। उत्तर जो सबसे ऊपर था, इसमें बिल्कुल भी कोरा था, और जब दक्षिण में आते हैं तो कोरा तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इतना कोरा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए एक फोन है, ठीक है, कोई आदमी गया वहां पे एक फोन छोड़ दिया, दक्षिण का पार्ट है, यहाँ पे फोन जो रह गया, ठीक है। अब फोन में क्या होगा, फोन में कॉल आएगा, कॉल में क्या होगा, फोन रैंग करेगा, मतलब फोन बजेगा, घंटी बजेगी फोन की, तो फोन रैंग, ठीक है। दक्षिण कोरिया में क्या हुआ, फोन रैंग हुआ, रिंग बोलते हैं ना, रिंग कर रहा है, तो रिंग से रैंग हो गया, ठीक है। तो फोन रैंग कर रहा है, तो फोन रैंग, अगर इसको जल्दी जल्दी बोलिएगा, फोन रैंग पिंग योंग, फोन रैंग पिंग योंग, फोन रैंग पिंग योंग, प्योंगयांग फोन रैंग, प्योंगयांग फोन रैंग, प्योंगयांग फोन रैंग, फोन रैंग प्योंगयांग, फोन रैंग प्योंगयांग, फोन रैंग प्योंगयांग। ऐसे बोलिए, आपको ध्यान हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण कोरिया, प्योंगयांग, फोन रैंग प्योंगयांग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं येमेन। येमेन एक देश है। तो येमेन को मान लीजिए कि एक स्कूल है, एक क्लास चल रहा है, वहां पे कुछ बच्चे आते हैं, ठीक है। बरसात का टाइम है, जो अभी बरसात चल रही है वही बरसात का टाइम है, सभी बच्चे आते हैं पढ़ने क्लास में, ठीक है। मन में इमेज बनाइएगा इसका, ठीक है। सारे बच्चे आते हैं, उसमें से एक बच्चा जो आता है वो बिल्कुल ही कीचड़ में सना होता है, ठीक है। बरसात का टाइम था, कहीं गिर गया बारिश में और कीचड़ में सन के क्लास में आया। तो उसको जैसे ही देखते हैं तो उसको बोलते हैं ये मैन, ये जो मैन है, ये मैन, ये किस हाल में आए हो तुम, ये कीचड़ में सन के आए हो, तुम्हारा ये रूप सना हुआ है। कैसे में सना हुआ, कीचड़ में सना हुआ है। तो मतलब उस बच्चे को हम लोग ये मैन बोल के बोलते हैं, ये मैन, ये जो मैन है ये कीचड़ में सन के आया है, ठीक है। तो ये मैन से देश का नाम हो जाएगा येमेन, ठीक है, येमेन। ध्यान रखिएगा, ये मैन, बच्चे का पूरा पिक्चर मन बनाइएगा। ये मैन जो है सन के आया है, ठीक है। तो सन से हो जाएगा सना, ठीक है, सना। ये मैन, देश का नाम हो गया येमेन, और सन के आया है तो सना, तो सना। येमेन देश की राजधानी हो जाएगा सना, ठीक है। येमेन देश की राजधानी क्या हो जाएगी, सना। याद हो गया सबको। आगे चलते हैं तुर्की। तुर्की देश का नाम है, जिसको इंग्लिश में टर्की बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन करते हैं टर्की, टर्की बोलिए या तुर्की बोलिए, ठीक है। तो इससे हम लोग आते हैं, इसमें क्या होता है, जो एग्जाम होता है, परीक्षा हॉल में बहुत लोगों को अगर उत्तर पता नहीं होता है, अगर आंसर याद नहीं होता है किसी क्वेश्चन का, तो लोग क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं,
तुक्का मारना मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, मतलब कि अंदाजा पे कुछ लोग बोलते हैं ABCD जय सिया राम जय श्री राम करके मार देते हैं, या कुछ भी करके उसको तुक्का लगाना होता है, मतलब उत्तर आंसर नहीं पता होते हुए भी किसी भी आंसर में टिक लगा देना या कुछ भी आंसर तुक्का से लिख देना, उसको तुक्का मारना बोला जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो तुक्का जब मारेंगे तो कभी कभी क्या होता है वो सही हो जाता है, हमें उत्तर ना पता होते हुए भी अगर हम तुक्का मारते हैं तो कभी कभी सही हो जाता है, और सही जब हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें अंक मिलेगा, उस क्वेश्चन में आपको अंक मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो जब अंक मिलेगा किसमें मिलेगा, तुक्का मारने से, तो तुक्का मारने से हो जाएगा देश का नाम तुर्की, ठीक है, तुक्का मारा देश का नाम हो गया तुर्की, तुर्की तुक्का तुर्की तुक्का तुर्की तुक्का, और जब तुक्का मारा तो उसको क्या मिला, जब सही हो गया तो अंक मिला, तो अंक से अंकारा, ठीक है, अंक से अंकारा, तुर्की तुक्का अंक अंकारा, ठीक है। आई होप सबको याद हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं तुर्कमेनिस्तान में, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान इन दोनों को भी साथ में रिलेशन जोड़ेंगे हम, ठीक है। तुर्की है, तुर्की में अंक मिल गया तो अंकारा हो गया, अब जब अंक मिल गया तो लोग क्या करेंगे, टॉप कर जाएंगे परीक्षा में, एग्जाम में पास कर जाएंगे, टॉप करेंगे या पास कर जाएंगे, तो जब पास कर जाएंगे तो एग्जाम के बाद क्या होती है, पार्टी होती है, और पार्टी में हम लोग क्या करते हैं, ऐश करते हैं, ठीक है, कोई भी पार्टी में सीरियस होने नहीं आता, सब कुछ ऐश करने जाता है, तो जब अंक मिल गया तो अब ऐश करेगा, ठीक है, ऐश करेगा तो ऐश से हो जाएगा ऐसाका बार, ठीक है, ऐसाका बार, ऐसाका बार, तुर्क और तुर्कमेनिस्तान, छोटा सा तुर्की है तो तुर्की से अंकारा याद हो गया, अब जब अंकारा हो गया तो उसी का बड़ा हो गया तुर्कमेनिस्तान, तुर्की तुर्कमेनिस्तान, अंक मिल गया, अब ऐश करना है, ऐश करना है तो अंकारा के बाद ऐसाका बार, अंकारा के बाद ऐसाका बार, ठीक है, तो ऐसाका बार तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान को अगर तोड़िएगा तो उच मतलब उस, और बेकिस्तान, बेकिस्तान में बेक आ रहा है, ठीक है, तो उस बेक, इस बात को ध्यान रखिए। अब बेक एक इंग्लिश वर्ड है, बेक का मतलब होता है किसी भी चीज को सेकना, पकाना, ठीक है, जैसे माइक्रोवेव होता है, हर घर में एक माइक्रोवेव होता है, उस माइक्रोवेव में जनरली हम लोग केक को बेक करते हैं, केक के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है बेक करना, ठीक है, तो बेक करना, मान लीजिए किसी का बर्थडे है और एक केक है, उसको खुद से घर में बना के बेक करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस केक को बेक कर दो, उस केक को बेक कर दो, माइक्रोवेव में डाल के उसको बेक कर दो। तो बेक जब करते हैं केक तो आप लोगों को पता ही होगा, बेक करने में लगभग 15 से 20 मिनट तो लगेगा ही, ठीक है, 15 से 20 मिनट बेक कर दिए, तो जो 15 से 20 मिनट बेक होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइम पास करने में कुछ तो चाहिए ना, तो हम लोग बैठ के ताश खेलेंगे, ठीक है, 3-4 लोग हैं साथ में, केक को बेक करने के लिए लगा दिए और हम लोग बोले कि चलो 10 मिनट लगेगा, तो बैठ के हम लोग ताश खेलते हैं, ठीक है, एक राउंड ताश खेल लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उस बेक एक स्थान है, उस बेकिस्तान है ना, तो एक स्थान है जहां पे उस केक को बेक करना है, ये बात ध्यान रखिए। इससे क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान मतलब देश का नाम हो गया उज्बेकिस्तान, देश का नाम हो गया। अब हम लोग ताश खेल रहे हैं, जब तक बेक हो रहा है तब तक ताश खेल रहे हैं, तो ताश से हो जाएगा ताशकंद, ठीक है, ताश से ताशकंद, तो देश की नाम हो गई उज्बेकिस्तान और उसकी राजधानी हो गई ताशकंद, ठीक है, इंग्लिश में टैशकेंट बोला जाता है, टैशकेंट, तो टैशकेंट बोलिए, हिंदी में ताश बोलेंगे ताशकंद, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी हो गई ताशकंद, ठीक है। अगले आते हैं वियतनाम, वियतनाम है, हिंदी में वियतनाम है, इंग्लिश में वियतनाम, वियतनाम बोलते हैं, ठीक है, वियतनाम, वियतनाम, इसको अगर देखिए तो वियतनाम मतलब वियतनाम, वियतनाम में इसको तोड़ सकते हैं, तो अगर छोटी सी कहानी है वो समझ लीजिए, ठीक है, मन में इमेजिन करना है, इमेजिन करिएगा तभी हो पाएगा। एक मुर्गी है, मुर्गी, ठीक है, ये फोटो भी बनाया हूं, देख लीजिए, ये मुर्गी है, ठीक है, एक मुर्गी है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेन बोलते हैं, HEN, हेन। तो एक मुर्गी है,
तो मान लीजिए कि 2-4 बच्चे का ग्रुप है, ठीक है, वो खेल रहे हैं, देखे कि एक वहाँ पे अलग ही टाइप का मुर्गी है, जो हेन है वो अलग ही टाइप का घूम रहा है। तो एक बच्चा खुरापाती था, उस खुरापाती बच्चे के दिमाग में कुछ आया, उसने बोला कि वेट 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 रुको, वेट मैं इसका नाम पूछ के आता हूँ, ठीक है, हेन है, हेन का नाम क्या होगा, कुछ नाम नहीं होगा, हेन ही नाम होता है। फिर भी उस बच्चे के दिमाग में खुरापाती सूझा और हो जाकर पूछा कि भाई मैं इसका नाम पूछ के आता हूँ, इस हेन का नाम क्या है, ठीक है। तो वो अपने दोस्त को बोला कि वेट 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 मैं नाम पूछ के आता हूँ, वेट करो, वेट मैं नाम पूछ के आता हूँ। तो मुर्गी का नाम पूछने जा रहा है, तो वेट मैं नाम पूछ के आता हूँ, ठीक है। वेट और नाम दोनों को जब जोड़िएगा तो वियतनाम बन रहा है, या इंग्लिश में वियतनाम, ठीक है। तो वेट नाम, किसका नाम पूछना है, मुर्गी का, तो वियतनाम, वियतनाम। तो देश का नाम हो गया वियतनाम, ठीक है, या वियतनाम, वियतनाम नाम पूछना है, वियतनाम, वेट करो, वेट नाम पूछ के आ रहा हूँ, वियतनाम, वियतनाम हो गया, ठीक है। अब किसका पूछना है, हेन का पूछना है, हेन। मुर्गी से नाम पूछने जाएगा, हाँ मुर्गी मैडम बताइए क्या नाम है आपका, तो क्या बोलेगा, पाक 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 पाक, ऐसे बोलेगा, मतलब बोला कि मैं हेन हूँ, हेन, मेरा नाम हेन है, हेन से हनोई, हनोई, ठीक है, वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम से हनोई, हेन हो जाएगा, हनोई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुर्गी को ध्यान रखिए, काम हो जाएगा। आगे चलते हैं सीरिया। सीरिया जो है, सीरिया को हम लोग दो तीन तरीके से इसकी राजधानी याद रख सकते हैं। सबसे पहली बात तो सीरिया में क्या होता है, हमेशा बम ब्लास्ट होते रहता है, ठीक है, आतंकवादी हमला होते रहता है, बम ब्लास्ट होते रहता है। बम ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, पूरा धुआं धुआं, हर तरफ पॉल्यूशन, धुआं धुआं फैलते रहे। तो वहाँ के लोग को हैबिट है, वहाँ के लोग को आदत है क्या, धुआं धुआं होते रहेगा। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, मास्क पहन के रहते हैं। हम लोग तो कोरोना में पहन रहे हैं ना, वहाँ के लोग हमेशा पहनते हैं, ऑल टाइम द मास्क। समझिए कि मास्क पहने हुए हैं, द मास्क बोल दीजिए, क्या हुआ है अभी, क्या कर रहे हैं सीरिया के लोग, द मास्क पहने हुए हैं, ठीक है, द मास्क पहने हुए हैं सीरिया के लोग, ठीक है। तो द मास्क, तो द मास्क राजधानी का नाम ही है द मास्क, ठीक है। तो कैसे याद रहेंगे, वहाँ के लोग बम ब्लास्ट होता है सीरिया में हमेशा, तो द मास्क पहन के रखते हैं, तो द मास्क हो गया। और वैसे जिन लोगों को ये पता नहीं है कि वहाँ पे हमेशा आतंकवादी हमला होते रहता है, तो वो लोग भूल सकते हैं। तो उनके लिए ये ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कोई टीवी सीरियल है, ठीक है, कोई टीवी सीरियल है, उस टीवी सीरियल में ऐसा रोल मिला है लोगों को, 7-8 लोग हैं उस पूरे सीरियल में, जितने कैरेक्टर हैं 7-8 लोग हैं, 7-8 लोग को ये रोल दिया गया है कि आप सभी को मास्क पहन कर रहना है, ठीक है। सभी मास्क पहन लिए, अब पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसके पापा है, कौन किसके मम्मी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सभी लोग तो मास्क पहन कर रखे हैं, ठीक है। तो सीरिया, तो सीरिया को सीरियल, टीवी सीरियल है, उससे ध्यान रखिए, सीरियल है मतलब सीरिया। तो सीरियल में क्या किए हैं, सभी लोग मास्क पहने हैं, मास्क पहने हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है किसका रिलेशन क्या है। तो सीरियल से सीरिया देश, और देश के नाम से द मास्क, सभी मास्क पहने हैं तो द मास्क, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में क्या है, 2019 तक इसकी राजधानी थी अस्ताना, ठीक है, अस्ताना। और 2019 के बाद से अभी लेटेस्ट तक इसकी राजधानी है नूर सुल्तान, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है, अस्ताना बोले या नूर सुल्तान बोले। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इसको दो भाग में बांटिए, दो पार्ट में, तो आपको पता चले कजा से हो जाएगा कागज, ठीक है, कागज जो पेपर होता है कागज, और अस्तान, अस्तान मतलब स्थान, लोकेशन, ठीक है। तो एक इमेजिन करिए कि एक स्थान है, एक कोई जगह है, वो पूरा का पूरा कागज का बना हुआ है, ठीक है, वो स्थान है वो कागज का बना हुआ है। तो कागज का जो जगह बना हुआ है, तो वहां पे अगर हम लोग कुछ भी, अगर हमारे नेल्स हैं, कुछ भी है, अगर लग गया तो स्थान पर हम जाएंगे तो वो उस कागज के जगह का नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो नुकसान हो जाएगा।
अगर हम लोग सीधे जाएंगे तो, और सीधे गए कहीं हाथ लगा दिए तो कागज फट सकता है। तो इसके सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाथ में दस्ताना पहन के जाएंगे। जो ग्लव्स होता है उसको इंग्लिश हिंदी में दस्ताना बोला जाता है। तो पूरा यहाँ तक हम लोग दस्ताना पहन के जाएंगे हाथ में, ठीक है। हाथ में दस्ताना पहन के जाएंगे। कहाँ पे, कागज के स्थान पे, कागज के स्थान पे जाना है दस्ताना पहन के, ठीक है। तो कागज के स्थान से कजाकिस्तान, ठीक है, और दस्ताना से अस्ताना, ठीक है, दस्ताना से अस्ताना। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या हो गई, अस्ताना हो गई, ठीक है। लेकिन अभी लेटेस्ट में जो चेंज हुआ है वो हुआ है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान क्यों हुआ है, क्योंकि कजाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 1990 से स्टार्ट हुआ था। वहां पे नूर सुल्तान जो वहां के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था प्रधानमंत्री नूर सुल्तान। तो इस बार एक संशोधन हुआ है जिसके तहत ये बोला गया है कि यहाँ की राजधानी का नाम अब से नूर सुल्तान ही होगा, ठीक है। तो अस्थाना को बेसिकली हटा दिया गया है, नूर सुल्तान रखा गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति, एक जीके का सवाल भी हो गया, कजाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो 1990 में अपना नूर सुल्तान थे। और उसी नूर सुल्तान के नाम पे 2020 से या 19 के लास्ट से ही 2020 से मानिए नूर सुल्तान नाम रख दिया गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं किर्गिस्तान। किर्गिस्तान स्थान यहाँ पर भी है, ठीक है, स्थान है, लेकिन कैसा स्थान है, कजाकिस्तान में कागज का स्थान था, किर्गिस्तान में किरकिर स्थान है। किरकिर मतलब एकदम बेकार स्थान नहीं बोलते हैं, किरकिर है, किरकिर इंसान है, एक किरकिन जगह है। तो उसी तरीके से मतलब एकदम किरकिर स्थान है, ठीक है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे लोग जाना नहीं चाहते हैं, किरकिर स्थान है। तो जो किरकिर स्थान था तो यहाँ के लोग सोचे कि क्या किया जाए भाई, इस किरकिर स्थान में कोई भी आना नहीं चाहता है, तो इस किरकिर स्थान को छुपाने के लिए क्या किया जाए। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने राय दिया कि एक काम करते हैं, हम लोग केक लाते हैं, केक से लाके जो किरकिर स्थान है इसको सजा देते हैं, मतलब ढक देते हैं। जो लोग बाहर से आएंगे उनको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे किरकिर स्थान है। ज्यादा दूर नहीं था, कुछ ही दूर में किरकिर स्थान था, उसको छिपा देना। तो वहां के स्थानीय लोगों ने प्लान बनाया कि चलिए हम लोग केक लाते हैं। तो केक लाते हैं तो कितना केक लाएंगे, उस एरिया को ढकने के लिए, जो किरकिर स्थान है उसको ढकने के लिए कितना जगह चाहिए, तो उसके लिए कितने केक आ जाएंगे तो वो स्थान ढक जाए। तो सभी ने काउंट किया, मेजरमेंट किया, नापा तोला, तो उससे पता चला कि हमको 20 केक लाना पड़ेगा, 20 टोटल 20 केक लाना पड़ेगा उस किरकिर स्थान को भरने के लिए, ढकने के लिए, ठीक है। तो वो लोग 20 केक ले आए और ढक दिए। तो किरकिर स्थान मतलब किर्गिस्तान, ठीक है, किरकिर स्थान किर्गिस्तान देश का नाम हो गया। और इसको ढकने के लिए क्या लाया गया, 20 केक, टोटल 20 केक लाया गया। तो इसकी राजधानी हो गई बिश्केक, ठीक है, बिश्केक इसकी राजधानी हो जाएगी। आज हम लोगों ने 40 देश को कंप्लीट किया, ठीक है, 10 देश और बाकी रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, बाकी जो भी टोटल 40 हुआ है पूरा रिवीजन करते रहिएगा। जब पूरा खत्म हो जाएगा तो एक टेस्ट भी किया जाएगा, ठीक है, टेस्ट किया जाएगा। और अभी आप लोग एक काम करिए, जितने लोग भी देखे हैं और अभी देखेंगे वो तीनों पार्ट देख लीजिएगा। और एक काम करिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, इन तीनों का कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तीनों की जो राजधानी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि लोग देख रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिनको भी जरूरत है अपने दोस्तों में, परिवारों में उनको शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद और मिलते हैं।